नमस्कार, ये लाइव हिंदुस्तान का न्यूज रूम है और मैं मयंक गौड़। 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और हरियाणा की मतगणना होने वाली है और रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके साथ ही कुछ एग्जिट पोल्स हैं जिन्होंने एक सुर में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी की गठबंधन की सरकार बनाने का दावा किया। लेकिन अब आपके मन में भी ये सवाल होगा कि ये जो एग्जिट पोल हैं क्या वो सही होंगे, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो उस समय सारे एग्जिट पोल एकदम गलत साबित हो गए थे। तो इसको लेकर के तमाम सवाल हैं जो आपके मन में भी हैं, हमारे मन में भी है, और हम अपने न्यूज रूम में अपने सहयोगियों से जानेंगे कि ये जो एग्जिट पोल हैं वो वाकई सही होंगे या नहीं। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे सहयोगी संदीप जी से। संदीप जी, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल लेना चाहता हूँ कि ये जो एग्जिट पोल हैं पिछली बार तो गलत साबित हो गए थे, तो इस बार क्या ये सही साबित होंगे या नहीं? देखिए, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो कल पता चल जाएगा, बस 24 घंटे का इंतजार करना है। लेकिन मुझे इस बार लगता है कि एग्जिट पोल जो दिशा बता रहे हैं मोटा मोटी वही रहने वाला है। उसकी वजह एक आप ये भी समझ सकते हैं कि देखिए, जो एग्जिट पोल जो एजेंसियां कराती हैं, जरा सोचिए उनकी साख किस हद तक दांव पर है, क्योंकि उनका धंधा ही ये है। और पिछली बार जो साख पे बट्टा लगा, तो इस बार जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा और एहतियात बरत रहे होंगे और डबल क्रॉस किया होगा, चेक किया होगा और पूरा डेटा जो है उन्होंने बढ़िया से तैयार किया होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। और दूसरा, आप देखिए हरियाणा को लेके खास तौर पे जो ओपिनियन पोल बता रहे थे, मोटा मोटी उसी लाइन पे एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और यहाँ पे योगेंद्र यादव का मैं जिक्र करना चाहूँगा, जो कि लोकसभा चुनाव में उन चंद लोगों में थे जिन्होंने ये दावा किया था कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो बहुमत से चूक जाएगी। और इस बार जो उनका एनालिसिस है, वो हमने उस पर वीडियो भी बनाया था कि वो कह रहे हैं या तो कांग्रेस की हवा है या आंधी है या सुनामी है। तो मुझे मोटा मोटी ऐसा लगता है कि एग्जिट पोल इस बार सही साबित होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जो सीटों का जो अंतर है, जैसे अगर हम एक एवरेज मान लें तो ये जो रेंज है अलग अलग एग्जिट पोल्स की है, वो अगर हरियाणा में खासतौर पे 50 से लेके 65 तक की रेंज है, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा और आगे जा सकती है। कि जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरह का फीडबैक वहाँ से आ रहा है, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा और उसमें ऐड ऑन हो सकता है। सब कुछ डिपेंड करेगा कि जो तीसरी शक्ति वहाँ पे है, INLD और BSP का जो गठबंधन है, वो किस तरह से परफॉर्म करता है, उस पर बहुत हद तक डिपेंड करेगा। लेकिन मोटा मोटी अगर हम बात करें, मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि एग्जिट पोल इस बार हरियाणा को लेके सही साबित होने वाले हैं। और अब आपका सवाल जम्मू कश्मीर का होगा, तो जम्मू कश्मीर को लेके भी मुझे लगता है कि मोटा मोटी तस्वीर वही रहने वाली है। और वहाँ पे भी तीसरा फैक्टर ही काम करेगा। अगर वो कुछ कमज़ोर होता है तो कांग्रेस NC का जो गठबंधन है वो बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो एग्जिट पोल्स है वो बहुमत के आंकड़े के आसपास दिखा रहे हैं, कोई 40-45 इतना दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है वो उसको क्रॉस कर सकता है। लेकिन हाँ, वहाँ मामला फंस सकता है, इस बात की भी एक संभावना बनी रहेगी। लेकिन हरियाणा को लेके मुझे ऐसा लगता है कि एग्जिट पोल्स का इशारा इस बार सही साबित होगा। अच्छा, आपने एक बात कही कि हरियाणा में 60-65 से ज्यादा थोड़ा सा मामला रह सकता है कांग्रेस का, क्या वजह हो सकती है इसकी? उसकी वजह वही मैंने कहा ना कि अगर देखिए, अगर बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो जाता है, भाई हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हम जानते हैं कि 3-4 अलग अलग धड़े बन जाते हैं। तो बीजेपी की कोशिश यही थी कि जो 3-4-5 धड़े बन जाए ताकि वोट डिवाइड हो, जिसका फायदा उसको मिले। लेकिन कांग्रेस ने इस तरीके से अपना पूरा चुनाव प्रचार किया कि उसने इस कॉन्टेस्ट को बाइपोलर बनाने की कोशिश किया कि या तो आप बीजेपी को दीजिए या हमको वोट दीजिए। तो अगर वो बाइपोलर होता है तो आप मान के चलिए ये आंकड़ा 65+ होगा, और अगर बाइपोलर नहीं होता है तो वो 50 के आसपास, 55 के आसपास भी सिमट सकता है। यानी कि एक साधारण बहुमत भी आ सकता है, एक 2/3 बहुमत भी आ सकता है और 3/4 बहुमत भी आ सकता है। तो ये स्थिति बन सकती है हरियाणा में। यानी कुल मिलाकर के बीजेपी पिछड़ रही है। बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि कम से कम हरियाणा के बारे में पक्के तौर पर हम कह सकते हैं कि एग्जिट पोल्स ने जो आंकड़े दिए हैं वो मैं समझता हूँ कि ठीक साबित। चलिए, संदीप जी की गट फीलिंग तो यही कहती है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर को लेकर के इस बार कम से कम एग्जिट पोल जो कंपनियां हैं उनकी जो साख है वो बच जाएगी, 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उनकी तरह खराब नहीं होगी। तो चलिए, अब हम चलते हैं हमारे सहयोगी राहुल जी के पास कि उनकी गट फीलिंग एग्जिट पोल्स को लेकर के क्या कह रही है। राहुल जी, मैं आपसे लेना चाहूँगा सवाल कि क्या लगता है इस बार जो एग्जिट पोल जो आए हुए हैं अब तक, उन्होंने एक सुर में कांग्रेस की सरकार बनाने का वादा किया है, आपको क्या लगता है वो सही होंगे या नहीं? अनुमान सबने लगाया, सारी एग्जिट पोल्स आए हैं जिसमें कांग्रेस का मतलब लहर, सुनामी, हवा कहें सब जरूर चल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है
क्योंकि मैंने फील्ड में अपने पत्रकारों से बात किया है, कई दोस्त हरियाणा में भी हैं, उनसे भी बात की है, तो उनका कहना साफ है कि कांग्रेस की लहर है। कांग्रेस के मतलब बीजेपी के अगेंस्ट वोट डले हैं, तो कंफर्म है कि कांग्रेस ही आएगी। और जितने नंबर्स हैं, नंबर्स की बात करें तो वो 50 से 60 के बीच में हरियाणा में कांग्रेस की रहने वाली है। 50 से 60 के बीच में। तो एक बड़ा दावा है, हरियाणा में एग्जिट पोल्स ने भी ये दावा किया था कि पूर्ण बहुमत की सरकार आ सकती है, और इसके बाद पहले संदीप जी ने भी कर दिया और अब राहुल जी भी कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार ही आनी पक्की है। क्या कुछ इसके पीछे कारण हो सकते हैं? वजह वही है कि ज़मीनी हकीकत पे लोगों से बात की है मैंने, ज़मीन पे जो भी हैं, फील्ड पे जितने भी रिपोर्टर्स गए हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है, तो उन्होंने साफ कहा है कि नहीं, यहाँ पे बीजेपी के अगेंस्ट वोट डले हैं, बीजेपी से लोग नाराज हैं, तो नाराजगी साफ साफ दिख रही है। खट्टर 9 साल रहे खट्टर सर, लेकिन वहाँ पे उन्होंने उतना काम नहीं किया जितना हुड्डा ने गुड़गांव को डेवलपमेंट किया और ये सब चीज़ें किया। तो जमीन से लोगों ने बताया है कि ये नाराजगी है, बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है, और उसका असर वोट पे भी पड़ा है, इसलिए वो बदलेगा और लहर बदलेगी। अच्छा, मतलब कि जो लोकसभा चुनाव में जो एग्जिट पोल की जो इज्जत थी, वो जो खराब हुई थी, मटियामेट हुई थी, वो इस बार धुल जाएगी, मतलब सही रह जाएगा। देखिए, एग्जिट पोल अक्सर गलत होते हैं। अगर पिछले साल के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में ही, तो उस समय भी दावा किया गया था, कुछ सारे जितने थे वो उन्होंने कहा, दावा किया था कि बीजेपी मतलब 75 पार या 80-85 तक चली जाएगी, लेकिन वो दावे सारे फेल हो गए। पिछली बार केवल 40 सीट आ पाई बीजेपी के पास। तो एग्जिट पोल पे तो सवाल उठते ही हैं, और कई बार से उठते आ रहे हैं, और हमेशा कभी भी सच साबित नहीं हुए। कुछ एक दो हैं जिनके एग्जिट पोल सही साबित होते हैं, लेकिन वही पिछले लोकसभा चुनाव देखेंगे तो सारे एग्जिट पोल सब फेल हो गए थे। सबने दावा किया था 400 पार का, वो सारे चिनारे खत्म हो गए थे। तो राहुल जी की भी गट फीलिंग यही कहती है कि कांग्रेस की ही सरकार हरियाणा में आ रही है और जम्मू कश्मीर में, जैसे कि बाकी एग्जिट पोल कह रहे हैं, उन्होंने भी वही बात कही। तो अब हम आ गए हैं हमारे सहयोगी इमरान खान के पास। दीन दुनिया कार्यक्रम में आप इन्हें देखते भी होंगे। इमरान जी, आपको क्या लगता है कि जो एग्जिट पोल जो आ रहे हैं वो इस बार सही होंगे, या फिर 24 जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनकी तरह फिर से फेल हो जाएंगे? देखिए, एग्जिट पोल सही साबित होते हैं नहीं, ये तो बस थोड़ा ही इंतज़ार है। मैं संदीप जी और राहुल जी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन हमने जो ज़मीनी आकलन किया है और जो ज़मीन पर देखा है हरियाणा में, वो नज़र आने लगा था, और उसका अक्स आपको साफ नज़र आएगा नतीजों में। उसकी वजह है किसान आंदोलन। जिस तरह से पंजाब और हरियाणा के किसानों ने इस आंदोलन में जो पेश रह के आगे रहकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, और उसके बाद बीजेपी की जो नीति थी उसको लेकर जो नाराज़गी थी, वो इन दो राज्यों में बहुत ज़्यादा दिखी थी। हरियाणा के चुनाव भी कहीं ना कहीं इसकी अक्कासी कर रहे हैं, और ये यकीन है कि उसका असर दिखेगा, और लोग ज़मीन पर बोलने लगे थे। बहुत से तो ऐसे लोग थे जिनका मानना था कि वो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के सपोर्टर हैं, लेकिन किसान आंदोलन के चलते वो नाराज़ हैं, और वो कहीं ना कहीं अपनी दिशा बदलेंगे, और उसका असर नतीजों में दिखेगा। तो ज़मीन पर दिखने लगा था, और इसका फ़ायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को होगा। एग्जिट पोल की बात जहाँ तक आप कर रहे हैं, ज़मीनी स्थितियाँ और एग्जिट पोल अगर उसको देखें तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत गिरी हालत में भी, अगर एग्जिट पोल कामयाब नहीं भी होते हैं जो बता रहे हैं, तो भी बहुत गिरी हालत में भी कांग्रेस 50 सीटें तो लेकर आ रही है, मतलब बहुत गिरी स्थिति में, सरकार बनाने की स्थिति में। तो एग्जिट पोल हरियाणा के हवाले से मुझे लगता है सही साबित होने जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के हवाले से फिर JNK की स्थिति बहुत अलग है। वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जिनका आकलन बहुत कमज़ोर तरीके से किया जा रहा है या जिनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, वो है महबूबा मुफ्ती, पूर्व मुख्यमंत्री। कहीं ऐसा ना हो कि वो एक बड़ी किंग मेकर साबित हो और कुछ अलग से तरह से उभर कर निकले, लेकिन उसके लिए आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा मुझे नजर आ रहा है, लग रहा है। यानी कि आपकी नज़र में भी इस बार के एग्जिट पोल सही साबित होंगे? सही साबित हो सकते हैं काफ़ी हद तक के। हरियाणा के लिए तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक, क्योंकि ज़मीनी जो आकलन था और जो बातें निकल कर आ रही थी और जो हम लोग देख रहे थे, वो हरियाणा में लग रहा था कि इस बार लोग सरकार बदलने के मूड में है, और उसकी बहुत सारी वजूहत है। और बड़ा तो किसानों की नाराज़गी सबसे बड़ी, एक कृषि प्रदेश है हरियाणा, और वहाँ पर नुकसान हो रहा है बीजेपी। ठीक है, तो इसके बाद हम जो है हमारे सहयोगी प्रदीप जी के पास जाएंगे और प्रदीप जी से पूछते हैं कि क्या कुछ इस बार हरियाणा का जो एग्जिट पोल है वो किस तरफ जा रहा है, हरियाणा में जो नतीजे हैं, माफ़ कीजिएगा, वो किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, अगर हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा में जब चुनाव अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, उससे पहले 3 ही मुद्दे सबसे ज़्यादा वहाँ पर छाए हुए थे, जो अभी वोटिंग के दिन तक छाए रहे, जो हम लोग कई बार न्यूज़ रूम में उसकी चर्चा भी कर चुके हैं, जवान, किसान और पहलवान। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हरियाणा के चुनाव में ये फैक्टर देखने को मिली है। और अगर हम ये कहें कि इन्हीं तीनों मुद्दों पर हरियाणा में वोटिंग भी हुई है, तो ये गलत नहीं होगा। अब देखते हैं कि नतीजे 8 अक्टूबर को
क्या आते हैं इस पर डिपेंड करता है। और एग्जिट पोल की जहाँ तक बात करें तो देखिए एग्जिट पोल में कई बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं और उनकी साख पर भी सवाल होते हैं। जैसा हमने देखा था कि जब बिहार के चुनाव में शायद वो साल 2015 था जब चाणक्य का एग्जिट पोल फेल कर गया था, तब लगातार इस पर सवाल उठते रहे थे और तब से उससे पहले तक चाणक्य ने जितने भी एग्जिट पोल किए थे सब सटीक बताया गया था। तो तब से लेकर के ये जो एग्जिट पोल जो कंपनियां करती हैं उनके भी साख पर सवाल है। और सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि एग्जिट पोल, हम लोग कहते हैं एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, तो डिपेंड करता है कि उनका सैंपल साइज क्या होता है। ऐसा नहीं है कि जितने लोगों ने वोटिंग की है उन सारे लोगों से एग्जिट पोल करने वाली कंपनियां या फिर जो भी उनके नुमाइंदे होते हैं उनसे बात की है। ये सैंपल साइज पर भी डिपेंड करता है कि कितना सैंपल साइज पर उन लोगों ने बात की है और तब जा करके ये एग्जिट पोल आए। हालांकि जिस तरह से ये एग्जिट पोल आए हैं, रुझान कह लीजिए, इनमें हालांकि कांग्रेस फायदे में दिख रही है हरियाणा में, और लेकिन बीजेपी भी उतनी बैकफुट पर नहीं जाएगी जैसा मतलब दिखाया जा रहा है। बीजेपी के भी अपने कोर वोटर हर स्टेट में हैं। मतलब आपको क्या लगता है कि वो जो एग्जिट पोल हैं वो किसकी सरकार बना रहे हैं? और सरकार तो बना रहे हैं कांग्रेस की, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो सही होंगे या नहीं? देखिए सही अभी तक के जितने आकलन हुए हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ दिए तो एग्जिट पोल एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट बैठा ही है अभी तक हर जगह, और इसमें भी यही अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि बॉक्स खुलने का इंतज़ार हमें भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम आवेश में आकर के कुछ कह दें और जो भी चीज़ें हैं वो कहीं गलत ना साबित हो जाए, ये चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन हाँ, चूँकि जब इतने विश्वसनीयता के साथ एग्जिट पोल आए हैं तो इन एग्जिट पोल में वाकई कुछ ना कुछ दम है, तब जा करके कांग्रेस को बढ़त यहाँ हरियाणा में दिखाया जा रहा है। तो हिंदुस्तान का न्यूज़ रूम तो यही तस्दीक करता है कि जो एग्जिट पोल हैं वो एकदम सही साबित होंगे और इस बार उनकी साख जो है वो बनी रहेगी। तो अब जो नतीजे हैं वो जल्द ही आ जाएंगे, किसकी सरकार किस राज्य में बनेगी ये भी तय हो जाएगा, और ये नतीजे आप लाइव हिंदुस्तान पर देख सकते हैं, लाइव हिंदुस्तान की वेबसाइट पर भी और लाइव हिंदुस्तान के यूट्यूब चैनल पर भी। मेरा नाम है मयंक गौड़, नमस्कार।